तू जितने सूफी उठा ले माजी के, और तू आज के जितने पीर उठा ले, तू जितनी मैच कर ले, तू जितने हिसाब किताब और रियाजत और नंबर के गेम खेल ले, इस धड़कते हुए सीने को अगर सुकून मिल सकता है ना, तो वो मांज़अल्लाह कुरान हदीस के अलावा कोई और शय नहीं हो सकती। ये जो आसमान से उतरा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर खजाना है ना, इससे बाहर नहीं गेम हो सकती कभी। तू जितना दिमाग चला ले, साइंस पढ़ ले, तू मैथ्स पढ़ ले, तू दुनिया की बड़े बड़े ऐवानों में जाके इल्म हासिल कर ले, लेकिन जिस दिन तू इसके सामने आदमी अपनाएगा ना, तेरे अंदर एक ऐसी सरदारी होगी तू सोच नहीं सकता। हमारे मदरसे के दूसरी क्लास के बच्चे के साथ भी दुनिया का पीएचडी भी बात नहीं कर सकता। गलती हमारी यह है कि हमें अपना माल बेचना नहीं आया सही तरीके से। वरना ला तू अपने बड़े बड़े दुनिया के सरदार इल्म के, हमारा एक उस्ताद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा खोलेगा और मुंह बंद हो जाएंगे लोगों के, मगर इस इल्म की कदर नहीं की इस कौम। ये मदारिस कभी भी हराम माल कबूल नहीं कर सकते। अगर तू दौलत दे रहा है इनको, इस अल्लाह ने तेरी दौलत को कबूल करवाया, इस मदरसे के अंदर हराम लग ही नहीं सकता कभी। अल्लाह ने जिंदा ही नहीं माना उस इंसान को जो आलिम नहीं है। दलील सुनो। तू जितनी गुलाटियां मार ले मेरे भाई, तू जितने फलसफे पढ़ ले, मोतज़िलियों से लेके तू आज तक के जितने भी तू रॉबर्ट क्लार्क, तू ये क्रॉस को ले ले, तू रिचर्ड डॉकिंस को ले ले, तू जितने बड़े फलसफी आज के ले ले, तू जितने सूफी उठा ले माजी के, और तू आज के जितने पीर उठा ले, ये हवाओं में और जमीन, ये हवाओं में बात घुमाने वालों के पास जितनी चला जा, तू जितनी मंतिक इस्तेमाल कर ले, तू जितनी मैथ्स कर ले, तू जितने हिसाब किताब और रियाजत और नंबर के गेम खेल ले, इस धड़कते हुए सीने को अगर सुकून मिल सकता है ना, तो वो मांज़अल्लाह कुरान हदीस के अलावा कोई और शय नहीं हो सकती। तू इसके इर्द गिर्द जितनी तलबीस इब्लीस घुमा के देख ले, गल घूम फिर के आनी इत्थे ही हैगी है कि ये जो आसमान से उतरा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर खजाना है ना, इससे बाहर नहीं गेम हो सकती कभी। तू जितना दिमाग चला ले, साइंस पढ़ ले, तू मैथ्स पढ़ ले, तू दुनिया की बड़े बड़े ऐवानों में जाके इल्म हासिल कर ले, no matter how much you master this world in the degrees and all the sciences in it, लेकिन जिस दिन तू इसके सामने आदमी अपनाएगा ना, तेरे अंदर एक ऐसी सरदारी होगी तू सोच नहीं सकता। जिस दिन तू ये सीखेगा ना कि ला युनज्जिसु शैउन में शैउन मरफू क्यों है, उस दिन तू खिलाड़ी बनेगा सही। जिस दिन तू 8 मरफूआत, 12 मंसूबात और 2 मजरूरात मास्टर करेगा ना, और इस कबीले को ज्वाइन करेगा, फिर तो कोई चीज है, फिर तेरा कोई वजन है आसमान जमीन में, वरना कुछ नहीं है। तू दुनिया के जितनी इबारतें हिफज कर ले, तू जितने फलसफे हिफज कर ले, तू जितने रटे लगा ले जाके, इस डेरे पे जो तुझे मिलेगा ना, वो तुझे दुनिया के किसी, तू सदर भी बन जा पाकिस्तान का, तुझे वो चीज नहीं मिल सकती जो डेरे के, जो इस डेरे में मिलती। और ये मैं बड़े रसूख से कहता हूँ, हमारी दूसरी क्लास के बच्चे के साथ भी, हमारे मदरसे के दूसरी क्लास के बच्चे के साथ भी दुनिया का पीएचडी भी बात नहीं कर सकता। गलती हमारी यह है कि हमें अपना माल बेचना नहीं आया सही तरीके से, हम अपनी सादगी में रह गए पीछे। वरना ला तू अपने बड़े बड़े दुनिया के सरदार इल्म के, हमारा एक उस्ताद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा खोलेगा और मुंह बंद हो जाएंगे लोगों के, मगर इस इल्म की कदर नहीं की इस कौम ने। इन्हें ज़कात दे देते हैं आप, और मैं जरा बात करूंगा ज़कात के ऊपर सख्त, ये समझ के कि चलो जी माड़े जे लोग, क्यों ये मदारिस कभी भी हराम माल कबूल नहीं कर सकते। अगर तू दौलत दे रहा है इनको, तो इस अल्लाह ने तेरी दौलत को कबूल करवाया, इस मदरसे के अंदर हराम लग ही नहीं सकता कभी। ये शान है कि तेरा माल इन ऐवानों में आ रहा है, क्योंकि इन्हें अल्लाह चलाने वाला है। तो अगर जो लोग समझते हैं कि मैं गाड़ी, बंगला, पावर, ताल्लुकात, सोशल कॉन्टैक्ट, नेटवर्क में बड़ा चीता बन जाऊंगा इसके साथ, उसे ये बात समझना बहुत जरूरी है, इल्म की ताकत के बगैर और असले के बगैर तू गिरा नहीं सकेगा किसी। अगले के टेबल के ऊपर बैठ के तू सुल्तान नहीं बनवा सकता अगर इल्म नहीं है। अल्लाह ने जिंदा ही नहीं माना उस इंसान को जो आलिम नहीं है। दलील सुना।
बात सख्त है, फिर बात करने वाली। अवमन कान मैथन, अल्लाह कहता है पस वो जो मुर्दा है, मेरे अल्फाज नहीं है, जो इल्म वाला नहीं है, अल्लाह उसे जिंदा नहीं मानता। फ़अहयैनाहु, हु ज़मीर का मर्जे कुरान की तरफ है, मैं इस कुरान से जिंदा करता हूं उसको। जो इस इल्म का उबूर नहीं रखता, अल्लाह उसे जिंदा नहीं मानता। वजालना लहू नूरन, और हम इसी कुरान से इसको हयात भी देते हैं और रोशनी भी देते हैं। ये दोनों कॉम्पोजिशंस जो है ना, आग और पानी, नूर और हयात, इब्ने कय्यम ने बड़ा लिखा है इसके ऊपर। ये अल्लाह जो ये दो का कॉम्बो चलाता है ना कुरान में, पानी लाएगा और आग लाएगा। अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, पानी वमिम्मा युक़िदूना अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिलिया, आग आएगा, पानी, ये दोनों कॉम्पोजिशन चलाता है अल्लाह कुरान में। और वहां हयात चलाएगा या नूर चलाएगा। तो हयातुल कल्ब और नूरुल कल्ब, यानी जिंदा दिल आने लाहौर, जो ये कहते हैं ना जिंदा दिलान, बड़ा जिंदा दिल इंसान और मुनव्वर, और कहते हैं ना बड़े जी रोशन ख्याल हैं, बड़े इनलाइटेंड, मॉडरेट इनलाइटनमेंट है इन लोगों की। सुन अल्लाह किसे रोशन ख्याल कहता है, किसे जिंदा दिल कहता है। सुन, अब मन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहु, वो जिसे हमने कुरान सिखाया, दीन सिखाया, इल्म सिखाया। ज़रबा यज़रिबू ज़रबन की ज़रब पढ़ाई है जिसको अल्लाह ने अब्बाब सर्फ के उस आग के दरिया से गुजारा है। सुन, क्या अल्लाह कहता है जिंदा ये है, रोशन ख्याल ये है। तमाम मसलू, क्या ये उसके बराबर हो सकता है कभी? फिज़्ज़ुलुमात, जो बोंगियों के अंधेरों में बैठा है, जो तुक्के मार रहा है अंधेरों में बैठ के, तुक्के लगा रहा है बैठ के, इंसानों के मसले पे तुक्के लगा रहा है बैठ के, राय पेश कर रहा है अपनी, इंसानों की इज्तिमाइयत के ऊपर राय दे रहा है, कौमों को सियासी राय पेश कर रहा है, इज्तिमाई राय पेश कर रहा है, अदालती राय पेश कर रहा है, माशरती राय पेश कर रहा है। जी, माशरे की तस्कीन और तादील के लिए ये असूल होने चाहिए। कमम मसलुहु, ऐसे मुफक्किरीन के ऊपर अल्लाह कहता है कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात, जो बोंगियों और तुक्कों के अंधेरों में बैठे हैं, गुमराहियों के, बिदात और शिर्क में डूबा हुआ, गैरुल्लाह में डूबा हुआ आदमी। लैसा बिखारिजिन मिन्हा, जिन्ना तू जोर ला ले, अल्लाह कहता है निकल नहीं सकता जब तक हम नहीं निकालेंगे।